हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड मेजर चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आपके सामने मार्केट इतनी तेजी से आज इतनी भयंकर गिरावट हुई, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो है एक दिन पहले ही आप लोगों को सतर्क कर दिया था ये वीडियो बना के। यहाँ पे आप देखिए कि फेड रेट हाइक 0.75%, सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे, ये इसका वो था, और कल होगा मौत का तांडव। ये चीज मैंने डराने के लिए ना दोस्तों, बल्कि ऐसी चीजें एक्सपेक्टेड थी और ऑलरेडी एक कंक्लूजन निकल कर आ रहा था कि अगर 0.75% के आसपास का रेट हाइक हुआ तो ये चीज होगी। और जब मैंने ये वीडियो शूट किया था तो उस वक्त जो है कल 8 बज के कुछ 11 मिनट शाम के हो रहे थे, यानी फेड की मीटिंग भी नहीं हुई थी, रात में 11:30 बजे होने वाली थी, लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये चीचा जो है पॉल साहब 0.75% के आसपास रेट हाइक करेंगे और सबको हिला के रख देंगे। फाइनली हुआ यही जो मैंने सोचा था, और मार्केट जो है नीचे की तरफ आ गई। और अब हम जो है जिस मुकाम पे खड़े वो आपको पता है दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। और अगर आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सीखना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हमने बिल्कुल फ्री जो है बेसिक टेक्निकल का कोर्स बना रखा है। देखिए यहाँ पे 38 वीडियो का प्लेलिस्ट है, इसको आप प्ले करिए और आराम से जो है बेसिक टेक्निकल का कोर्स करने के बाद आप एमएसएम पे हमारे जो कोर्सेज है पेड वर्जन वो ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि निफ्टी में अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर आने के बाद, पहली चीज। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि एफआई क्या कर रहे हैं, डाटा पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, मेजर इंडाइसेस देखने वाले हैं। उसके बाद एक ऐसा स्टॉक मैं आपको बताने वाला हूं जो इस वक्त आपको जो है क्वेश्चन दे सकता है। इस वक्त आपको ऐसे लेवल पे वो मिलेगा कि आप जो है उसको अगर लेते हैं तो बहुत ज्यादा लॉस आपको शायद ना हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम एफआई के डाटा देख लेते हैं और वीडियो लास्ट तक देखिए, ताकि आपको पूरा जो इसका क्रिप्स है, जो पूरा जो मवाद होता है, वो आप उसको एब्जॉर्ब कर सके। देखिए, एफआई ने कैश मार्केट में 3,531 करोड़ के आसपास की सेलिंग की, जो कि वो हरदम कर रहे हैं, उनकी तो ऐसा लग रहा है आदत ही बन चुकी है। डीआई ने बाइंग की 2,588 करोड़, एब्जॉर्ब करने की कोशिश की सेलिंग को। बट यहाँ पे जो है आप देखेंगे ऑप्शन के अंदर इन्होंने 2,500 करोड़ के आसपास, यानी 2,502 करोड़ के आसपास की यहाँ पे बाइंग कर रखी है। तो ओवरऑल डाटा का जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि कल भी मार्केट बेरिश मोड में, ये बनाने के मूड में है, रखने के मूड में है। ठीक है, अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं मेजर इंडाइसेस। तो देखिए अभी टाइम बज रहा है, आपके सामने है बिल्कुल, और आप चौंक जाएंगे दोस्तों, घबरा जाएंगे देखकर कि नेस्डेक, ठीक है, 21:17, यानी ये समझ लीजिए कि 9:17 के आसपास 4% डाउन है दोस्तों। अब अंदाजा लगाइए कि क्या बुरी हालत होने वाली है कल हमारी निफ्टी की। और यहां पर आप देखिए S&P 500 जो है 3.24% के आसपास डाउन है, और डाउ जोन्स जो है 2.47% के आसपास डाउन। तो ओवरऑल जो है पूरा कोहराम मचा हुआ है, ब्लड बात नहीं, ब्लड टैंकर जो है यूएस के मार्केट में चालू है और बहुत तेजी से मार्केट गिर रही है। यहाँ पे आप आज का जो डाटा है निफ्टी का वो देख लेते हैं। निफ्टी जो है दोस्तों यहाँ पर 2.11% के आसपास जो है डाउन होकर बंद हुई, और निफ्टी बैंक जो है आप देख पाएंगे 2.17% के आसपास जाकर बंद हुई। तो कुल मिला के हमारी निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी सारी चीजें हैं लगभग लगभग ऑन एवरेज 2% के आसपास नेगेटिव रही। तो ये एक बहुत नेगेटिव डाटा यहाँ पे निकल कर आ रहा है। और मार्केट में जो कल के लिए माहौल बना हुआ है, बहुत भीषण गिरावट का माहौल इस वक्त क्रिएट हो चुका है। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हम कि आज का जो हमारा जो प्लान है एनालिसिस का, स्टॉक का, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस स्टॉक में आपका पैसा सेव हो सकता है, किस स्टॉक में आपका पैसा जो है आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, ग्रोथ हो सकती है, वो चीज हम देखने वाले हैं। निफ्टी पे हम आकर देखेंगे, सबसे पहले स्टॉक देख लेते हैं। तो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है दोस्तों, और वीकली टाइम फ्रेम का मैंने चार्ट बना रखा है यहाँ पे, देखिए, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, नीचे बार चार्ट है, ठीक है, वॉल्यूम बार। यहाँ पे मैंने एक जो है सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर रखी है, जो हमारे लिए एज ए स्टॉप लॉस काम करेगी। देखिए सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करिए कि 2018 में जो है इसने एक तेजी बनाई थी, 902 रुपए का हाई लगाया, फिर उसके बाद नीचे आता 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 जो है 2020 में जो है ये और ज्यादा ड्रॉप हो गया, और उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया, हाई बना के कोरोना के बाद इसने तेजी बताई, 1138 के आसपास का हाई इसने बनाया। अब यहाँ ये लोअर लो बनाता हुआ वीकली 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम यहाँ से एक फीबो ड्रॉ करने की कोशिश करें, यहाँ से एक फीबो ड्रॉ करने की कोशिश करें इस तरीके से, तो आपको समझ में आएगा कि फीबो के हिसाब से इसने जो है अपना 61.8% का करेक्शन कंप्लीट कर लिया। दोस्तों इसको बहुत हल्के में नहीं लेना है आपको,
वीकली टाइम फ्रेम में जब कोई स्टॉक आपको 61.8% के आसपास का करेक्शन कंप्लीट करते हुए मिल रहा है, तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी बात है आपको कि ऐसे करेक्शन के बाद ये मिल रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर सकता है वो हम देख लेते हैं, क्योंकि इसके करेक्शंस की तो चीजें आपको समझ में आ गई। अब हमें देखना ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अगर ये नीचे आता है, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे एक बॉटम बनाया है, यहाँ एक बॉटम बनाया, यहाँ एक बॉटम बनाया, यहाँ पे 2 बार इसने बॉटम बनाया, और यहाँ भी इसने एक बॉटम बनाया। तो सारे बॉटम्स को जब हम मिलाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हो जाएगा, तो ये लेवल एक बार चेक करेगा वापस मैक्सिमम। तो ये लेवल कौन सा है वो भी हम देख लेते हैं। तो ये लेवल हमारा निकल कर आता है 670 के आसपास का लेवल। ये लेवल 670 के आसपास का ये लेवल हमारा निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो 670 के आसपास अगर हमको ये मिलता है, अभी 740 चल रहा है, मैं यहाँ से आपको लगभग लगभग 70 रुपए के आसपास का डिस्काउंट प्राइस बता रहा हूँ ये लेवल पे। इस लेवल पे अगर हमें ये मिलता है तो इसको हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, और इस लेवल से लेके ये जो लेवल है इसके बीच का जो एरिया है, यानी यहाँ तक का 570 के बीच में, इस 100 रुपए के बीच में जब जब ये मिले, आपको छोटी छोटी क्वांटिटी में इसको लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपको 1 लाख रुपया डालना है, तो आपको यहाँ पे 10,000, 5,000, 20,000, 10,000 इस तरीके से छोटे छोटे कलेक्शन करना चाहिए यहाँ पे, और एक्यूमुलेशन करना चाहिए। एक बार यहाँ से एक बॉटमिंग आउट होकर जब ये निकलेगा दोस्तों, तो ये अपने लाइफ टाइम हाई को भी ब्रिज करेगा आने वाले दिनों में। हो सकता है 6 महीना लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, लेकिन ये ब्रिज करेगा। चलिए इसको पहले फंडामेंटल थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं और टेक्निकल्स में हम अपने सपोर्ट्स को और टारगेट्स को प्लान करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि लगभग लगभग 75,840 करोड़ के आसपास की कंपनी है। स्टॉक का पी 42.3 है, और 10 साल का पी 41 के आसपास है। तो स्टॉक का जो 10 साल का एवरेज पी है वहां ये पहुंच चुका है। तो ये पूरी तरीके से नॉर्मल वैल्यूएशन पे आ चुका है, पूरा स्थिर हो चुका है। आरओसी 18.5 ठीक ठाक है, आरओई 17.1 ये भी ठीक ठाक। करंट प्राइस 742 का चल रहा है, हाई बनाया 1138, लो बनाया 660। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, और प्रोमोटर होल्डिंग जो है 63.2% है, और प्लेज प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है 0.66% के आसपास है। फ्री कैश फ्लो 1174 करोड़ के आसपास है। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.15% है, जो कि बिल्कुल नेग्लिजिबल है दोस्तों, क्योंकि 1% के आसपास जो है इसके ऊपर अगर जाता है तो वहां टेंशन की बात होती है। 0.15% कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो फंडामेंटली कंपनी साउंड है, पी वैल्यूएशन अच्छा है, हम इसको एक बार देख सकते हैं। अब चलते देखिए, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा 550 के आसपास का स्टॉप रहेगा। हमारा बाइंग जोन बनेगा 660 से लेके 500, 670 से लेके 570 के बीच में हमारा बाइंग जोन बनेगा। जो मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए दोस्तों। उसके बाद हमारा जो पहला टारगेट निकल कर आएगा, अगर हम इसको देखें सही से, तो हमारा जो पहला टारगेट निकल कर आएगा दोस्तों, वो निकल कर आएगा सबसे पहला टारगेट 820 का। फिर हमारा जो दूसरा टारगेट निकल कर आएगा वो आएगा 950। उसके बाद लाइफ टाइम हाई, ठीक है, 1124। तो अब इस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं आप, क्योंकि टारगेट आने से पहले लोग जो है बहुत ज्यादा डर जाते हैं या जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। तो टारगेट अचीव करने का एक ही तरीका है कि मान लो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, देखिए एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, और आपने प्लान किया कि इसके नीचे हम जो है स्टॉप लॉस लगाएंगे, यहाँ पे बाइंग करेंगे। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर मान लो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है, फिर इसके बाद एक रेड कैंडल इस तरीके से बन जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ, जब तक कि नेक्स्ट ग्रीन कैंडल नहीं बनती आपको स्टॉप लॉस यहाँ मेंटेन रखना है। उसके बाद हो सकता है वापस ग्रीन कैंडल फिर से ऐसे इस तरीके से बन जाए, तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ रख देना है। तो अगर आपको रियली जो है पूरा के पूरा जो सारे टारगेट्स अचीव करना है, तो आपको स्टॉप लॉस को दोस्तों ट्रेल करते हुए चलना पड़ेगा, तो ही जाके आप पूरे टारगेट को अचीव होते हैं। और डेफिनेटली नीचे आया दोस्तों तो ये जो है ऊपर की तरफ जाएगा, बस टाइम तो जाएगा इसके लिए, ठीक है। अब चलते हैं फटाफट निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए निफ्टी के अंदर आज भीषण गिरावट, मैंने जैसे कि आपको बताया, पहले ही बता चुका था। इस लेवल पे जब निफ्टी आई, इस लेवल पे जब निफ्टी आई, तो मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे जो है मैंने पोस्ट कर दिया था। जो मेरे दोस्त देख रहे हैं जो टेलीग्राम पे ज्वाइंट है, वो देख लीजिए कि ऑलरेडी मैंने बताया था 10:14 पे मैंने पोस्ट किया था कि आप जो है प्रोमोटर से बच के रहिए, प्रोमोटर्स आपके साथ प्ले कर रहा है। और उसके बाद कंटिन्यू बिल्कुल गिरावट, और कोई रिवर्सल के पैटर्न यहाँ दिखाई नहीं दे रहे, कोई रिवर्सल के संकेत नहीं दिखाई दे रहे। दोस्तों अब करना क्या है, तो सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। तो देखिए इसने अपने सारे जो लेवल्स को तोड़ दिया है। अब अगला जो इसका लेवल बनकर आ रहा है दोस्तों, बाइंग का मैंने कल एकदम स्ट्रिक्टली बोला था कि बाइंग का तो आपको सोचना ही नहीं है। अगला जो लेवल निकल कर आ रहा है, क्लियर कट लेवल निकल कर आ रहा है दोस्तों के 15,000 के आसपास। उसके बाद का जो हमारा लेवल निकल कर आया 14,500, एकदम क्लियर।
तो ये जोन में क्या हम जा सकते हैं? इस जोन के अंदर बिल्कुल जा सकते हैं, और हो सकता है बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पहुंच जाए इस जोन के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, उस हिसाब से आप हिकमत अमली करिए, उस तरीके से स्टडी बनाइए। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ। कमाते रहे, खुश रहे दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहेगा, हमारे चैनल पसंद होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई मन में सवाल है तो कमेंट करने के लिए मत झिझकिए, क्योंकि आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। शुरू के 1-2 घंटे हम डायरेक्टली जो पर्सनली आपके कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। चलिए खुश रहिए।